बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ प्रोफेसर मसूद। आज हम फर्स्ट ईयर के पहले सबक अपनी मदद आपको आपके सामने वजाहत के साथ पूरी तफसील के साथ पेश करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अपनी मदद आप मजमून है, ये असराफ़ नसर के लिहाज से क्या है, मजमून है। और दूसरा, आपने इसके साथ ही मुसन्निफ के बारे में चार ख़ास बातें याद करनी है। मुसन्निफ हैं इसके सर सैयद अहमद ख़ान, 1817 यानी 1817 में पैदा हुए और 1898 में फौत हुए, और इनकी सदी है 19वीं सदी। इनकी वजह शोहरत आपने याद करनी है, और वजह शोहरत है मजमून निगारी। और एक ऑब्जेक्टिव इस सबक का सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, नफ्स कशी से किफ़ायत शायरी हासिल होती है। फजूल खर्च को किफ़ायत शायरी नफ्स कशी से हासिल होती है। अब हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अहम नुकात डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नुक्ता है उम्दा और आजमूदा मकूला। तो कौन सा उम्दा और आजमूदा मकूला है? अपनी मदद आप। जो अपनी मदद आप करते हैं, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये उम्दा भी मकूला है और आजमूदा भी है। आजमूदा का मतलब आजमाया हुआ, यानी काफ़ी सदियों से, जब से इंसान बना है उस वक्त से इसने आजमाया है। दूसरा पॉइंट है सच्ची तरक्की की बुनियाद। ये जो अपनी मदद आप है, ये सच्ची तरक्की की बुनियाद है। इसी से सच्ची तरक्की की बुनियाद होती है। और वो कौन सी चीज है जिससे सच्ची तरक्की की बुनियाद होती है? अपनी मदद आप करने का जोश। अगला पॉइंट है दूसरों पर भरोसा करने का नुकसान। दूसरों पर भरोसा जब हम करते हैं, अपनी मदद आप जब हम नहीं करते, तो हम में से ये फेडरल बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूसरों पर भरोसा करने का क्या नुकसान होता है। हम चार चीजें चली जाती हैं। सबसे पहली चीज, अपनी मदद आप करने का जोश चला जाता है, अपनी मदद आप करने की जरूरत दिल से मिट जाती है, और तीसरी चीज है इज्जत चली जाती है, और चौथी चीज है गैरत चली जाती है। तो ये चार पॉइंट है। 4 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन जरूर याद कीजिएगा, ये फेडरल बोर्ड में लाजमी आता है। अगला पॉइंट है एशिया और यूरोप का मवाजना। एशिया वाले अच्छे बादशाह को तरक्की का ज़ामिन समझते हैं, जबकि यूरोप वाले उम्दा इंतजाम को तरक्की का ज़ामिन समझते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा इंतजाम होना चाहिए अगर तरक्की करनी है, और एशिया वाले कहते हैं कि अच्छा बादशाह बिठा दो, बस तरक्की हो जाएगी, अपनी मदद आप बेशक ना करो। हालांकि सर सैयद कहते हैं ये दोनों ख्यालात गलत हैं। जब तक अपनी मदद आप नहीं होगी, तब तक कोई मुल्क, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। अगला पॉइंट है कौमी तरक्की किन बातों का मजमुआ है। ये भी फेडरल बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसे भी याद करना है। कौमी तरक्की शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी और शख्सी हमदर्दी का मजमुआ है। ये 4 पॉइंट इसके याद करने हैं। फिर अगला सवाल है कौमी तनज़्ज़ुली किन चीजों का मजमुआ है। ये दोनों अपोजिट हैं, कौमी तरक्की और तनज़्ज़ुली। इसका जो जवाब है, इसके अपोजिट बातें जब आप मुखालिफ बातें लिखेंगे तो इसका जवाब बन जाएगा। यानी कौमी तरक्की का जो मजमुआ है उसको कौमी तनज़्ज़ुली वाले आंसर में उलट लिख देना है। यानी मसलन शख्सी मेहनत की जगह शख्सी सुस्ती, शख्सी काहिली, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बेइज्जती। यहाँ पे आप ये 4 पॉइंट बोलेंगे। अगला सवाल है कौम किससे कहते हैं। कौम शख्सी हालतों का मजमुआ है। और अगला सवाल है तहजीब में क्या क्या शामिल है। तहजीब कहते हैं मर्दों, औरतों और बच्चों की शख्सी तरक्की जिससे कौम बनी है। अगला जो पॉइंट है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट फेडरल बोर्ड का, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि नेचर का क्या कायदा है। नेचर का कायदा ये है कि जैसी कौम होगी वैसी ही उसकी गवर्नमेंट होगी, यानी जैसी रियाया होगी उसी के मुनासिब हाल गवर्नमेंट होगी। अगर रियाया खुदगर्ज होगी तो गवर्नमेंट भी खुदगर्ज होगी, अगर रियाया हमदर्द होगी तो गवर्नमेंट भी हमदर्द होगी। जिस तरह पानी अपनी पंसाल में आ जाता है, इसी तरह नेचर का कायदा है। अगला सवाल है असली गुलाम कौन नहीं है, और उससे अगला है असली गुलाम कौन है। तो असली गुलाम कौन नहीं है, जिसे हम आजकल असली गुलाम समझते हैं, जिसे जालिम आका ने खरीद लिया हो और उस पर वो जुल्म सितम करता हो, वो असली गुलाम नहीं है।
सर सैयद कहते हैं असली गुलाम वो है जो खुद गर्जी, जहालत और शरारत का मुती है और कौमी हमदर्दी से बेपरवाह है, वो असली गुलाम है। जो अपनी मदद आप नहीं करता वो भी असली गुलाम है। अगला सवाल, ये 3 जो कॉल मैंने इधर लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से एक कॉल का आने का चांस है, तो आप ये 3 कॉल लाजमी याद कीजिएगा। सबसे पहला कॉल है जॉन स्टीवर्ट मिल का शख्सी तरक्की के बारे में कॉल, उससे अगला है कॉल विलियम ड्रैगन का कॉल, और उससे अगला है लॉर्ड बेकन का कॉल। तो जॉन स्टीवर्ट मिल का शख्सी तरक्की के बारे में कॉल ये है कि कोई जालिम और खुद मुख्तार गवर्नमेंट भी खराब नतीजे पैदा नहीं कर सकती अगर उसकी रियाया में शख्सी तरक्की और शख्सी मेहनत का जज्बा मौजूद हो, और जो चीज़ की इस तरक्की को रोक देती है वो जालिम और खुद मुख्तार हुकूमत है। विलियम ड्रैगन के कॉल के भी 4 पॉइंट्स आपने याद करने हैं। पहला है कि जब भी मैं आज़ादी का लफ्ज़ सुनता हूं तो मुझे मेरे मुल्क के बाशिंदे याद आने लग जाते हैं, हमारी कौमी तरक्की हमारे ऊपर मुनहसर है, और इसी तरह इसके भी 4 पॉइंट बुक में नोट कर लीजिएगा, उधर से याद करने हैं। डिट्टो आपको कॉल याद करने पड़ेंगे एज इट इज। और लॉर्ड बेकन का आखिरी कॉल भी आपने याद करना है कि इल्म को अमल में लाना बहुत जरूरी है। और इस सबक के साथ हवाले के अशार बहुत जरूरी होते हैं। जब आप इसका तशरीह का सवाल करते हैं तो ये हवाले के अशार आपको नजर आ रहे हैं। पहला शेर, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये शेर आप हवाले के तौर पे याद रखेंगे और लिखेंगे। और एक और शेर भी आपने याद करना है जो आपने तशरीह के साथ हवाले के तौर पे लिखना है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। और अगला जो शेर है, आखिरी हिस्सा जो सबक का है, उसमें आप लिख सकते हैं जहां अमल के बारे में बातें हुई हैं। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है न नारी है। तो ये था पहला सबक।